नरोत्तम दादा के दतिया का भविष्य अब ईवीएम मशीनों में कैद हो गया है। जी हां, मध्य प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल विधानसभा सीटों में शामिल दतिया का चुनाव अब मतदान से आगे बढ़कर जनादेश के इंतजार में पहुंच चुका है। पूरे दिन चले मतदान के बाद अब जनता का फैसला ईवीएम में कैद है। इस उपचुनाव को केवल एक सीट का चुनाव नहीं, बल्कि पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की राजनीतिक प्रतिष्ठा और प्रदेश की सियासत की बड़ी परीक्षा माना जा रहा है। 3 अगस्त को जब ईवीएम खुलेगी तब तय होगा कि दतिया की जनता ने किस पर भरोसा जताया है और किसके सर जीत का ताज सजने वाला है। देखिए खास रिपोर्ट। नरोत्तम दादा के दतिया का भविष्य ईवीएम में कैद। मतदान के बाद बढ़ा सियासी रोमांच। 3 अगस्त को आएगा फैसला। पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की प्रतिष्ठा दांव पर। प्रदेश की राजनीति की बड़ी परीक्षा। एमपी न्यूज पर नहीं देखा तो कहीं नहीं देखा। दतिया विधानसभा उपचुनाव में मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया है और मतदान केंद्रों पर सुबह से लेकर शाम तक मतदाताओं का उत्साह देखने को मिला। युवाओं से लेकर महिलाओं और बुजुर्गों तक सभी ने लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मतदान समाप्त होते ही सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई और अब पूरे प्रदेश की नजर 3 अगस्त को होने वाली मतगणना पर टिक गई है। दतिया का यह उपचुनाव केवल एक विधायक चुनने का चुनाव नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के राजनीतिक प्रभाव की बड़ी परीक्षा के रूप में भी देखा जा रहा है। वर्षों तक दतिया की राजनीति का केंद्र रहे नरोत्तम मिश्रा के लिए यह चुनाव प्रतिष्ठा से जुड़ा माना जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि इस चुनाव का परिणाम क्षेत्र में उनके प्रभाव और संगठन की ताकत का भी संकेत देगा। दतिया का जनादेश अब ईवीएम में सुरक्षित है। 3 अगस्त को जब मतों की गिनती होगी तब सिर्फ एक सीट का फैसला नहीं होगा, बल्कि प्रदेश की राजनीति को भी एक बड़ा संदेश मिलेगा। अब इंतजार उस पल का है जब ईवीएम खुलेगी और दतिया की जनता का फैसला सबके सामने होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, दतिया। एमपी न्यूज पर नहीं देखा तो कहीं नहीं देखा।